नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस शिवपुरी एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो वह किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो ये है 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, और इसकी जो सन है वो है 1975। ठीक है, 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। सिक्किम के बारे में कहते हैं जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य। अब जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, दूसरा सिक्किम की विशेषता यह है कि जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। भारत का प्रथम राज्य। ठीक है, तो ये सिक्किम के बारे में आप याद रखना। सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये देखते हैं, एक मिनट। दूसरा प्रश्न है इसी में, देखो दूसरा प्रश्न ये है अपना, निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो भारतीय संघ का जो 28वां राज्य है वह मान लीजिए झारखंड है। वह कौन सा है? झारखंड है। और 28वां राज्य ये बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को 28वां राज्य बनाया गया। बिहार से अलग करके इसे राज्य बनाया गया। ठीक है, तो ऊपर के जो दो राज्य और हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, तो इनके बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, 1 नवंबर और 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, यूनिक ट्रिक से बताऊंगा, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ये 2000 की घटना है। तीनों राज्य जो बने थे 2000 की घटना है। और इसमें ये जो छत्तीसगढ़ बना था, ये क्या बना था? छत्तीसगढ़। ठीक है, और 9 नवंबर को बना था 2000 में उत्तरांचल। और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। समझ में आया? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया। अब ये बना 26वां राज्य, ये बना 27वां राज्य और ये बना 28वां राज्य। ठीक, तो 15 नवंबर 2000 तक 28 राज्य भारत में बन गए। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 की घटना है कि उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम दे दिया गया। उत्तरांचल का नाम क्या हो गया? उत्तराखंड नाम हो गया उत्तरांचल का 1 जनवरी 2007 में। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सप्लेन हो गया। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह है हमारा ये, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ और इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो ये 9वीं अनुसूची में परिवर्तन होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है
चौथा प्रश्न, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है, देख लेते हैं। किस वर्ष सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया? तो इसकी डेट है 1975 और ये 36वां संविधान संशोधन था। 36वां संविधान संशोधन था। तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में, ठीक है, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेश मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में है 8, ठीक है। अब कभी पूछ लिया जाता है कि वो 8 कौन कौन से हैं, तो इनका मैं सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं। अच, ददादी, पाल, जल। ये ट्रिक आप याद रख लेना। अच, ददादी, पाल, जल, ये यूनिक ट्रिक है केंद्र शासित प्रदेश को याद करने की। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आ से हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है। चा से हो जाएगा चंडीगढ़। दा से हो जाएगा दमन प्लस दादरा नागर हवेली। दी से हो जाएगा दिल्ली और पा से हो जाएगा पांडिचेरी और ला से हो जाएगा लक्षद्वीप और जा से हो जाएगा जम्मू और अंत में ला से हो जाएगा लद्दाख। तो ये आपको यूनिक ट्रिक याद रखना है, अच, ददादी, पाल, जल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेफा क्या है भाई? NEFA, नेफा क्या है? तो नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये नेफा है। वर्तमान में इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहते हैं वर्तमान में। तो नेफा क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर है अपना अगला प्रश्न नंबर 7, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 7 है, ठीक है, वो हम देखेंगे यहां पर। तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं था? तो देखो भाई, 1953 में जो आयोग बना था वह था फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग, ठीक है। और इसके 2 सदस्य थे, एक था KM पाणिक्कर और दूसरा था हृदयनाथ कुंजरू। और ये जो है ना नहीं थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है, 8वां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य के गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? तो भैया स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहला बना था वह बना था, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला बना था, मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश तो 1950 में बना और तेलंगाना सबसे बाद में बना। मध्य प्रदेश 56 में बना, ये 53 में बना, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश और तेलंगाना इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। 1950
1950 और 2 जून, ठीक है ना, 2014, तो ये वाला आंसर इसका होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखें। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था भाई, ठीक है, तो ये इसका विलय किया गया था पश्चिम बंगाल में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 1953 में तो गठित हुआ था, लेकिन 1955 में रिपोर्ट दी थी, 1955 में रिपोर्ट दी थी, और 1956 में ये लागू हुआ था, रिपोर्ट इसकी लागू हुई थी। तो याद रख लेना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, रिपोर्ट दी 1955, लागू हुई 1956, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत 1953 रिपोर्ट दी, निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति है? तो भैया ये शक्ति दी गई है संसद को, ये शक्ति दी गई है संसद को, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य व कितने संघ शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। तो भैया ये जो बनाए गए हैं वो थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने की अनुमति है, ठीक है ना। तो नए राज्य का प्रवेश जो है ना, वो ये अनुच्छेद 3 में है, क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, ठीक है ना, तो ये 3 में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये अगला प्रश्न है इसी में, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? संसद में है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? संसद में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना ये 15 नंबर पर, ठीक है ना, बस आखिरी है ये, ठीक है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ यानी कि ये राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? ये संसद को है भाई, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था, ठीक है ना, राज्य के रूप में गठित हुआ था। तो इसका जो है ना, इसका ये क्वेश्चन है, ये 1953, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 इसका आंसर है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। और याद कर रखने के लिए याद रख लेना, 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। और वर्तमान में सबसे अधिक समय के जो पीएम है वो मोरारजी देसाई हैं। और फिर इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज थी। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।